बुजुर्गों की कांग्रेस कैसे संभालेगी युवा झारखंड को। पार्टी के अधिकांश नेता हैं 60 वर्ष के पार, अनुभवी तो हैं लेकिन जोश पर उम्र है हावी। युवाओं के हौसले का सामना कैसे करेंगे, ये है बड़ा सवाल। पार्टी के युवा संगठनों को हमेशा बाउंड्री लाइन पर ही रखा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। केंद्र और राज्यों की सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस के लिए अगला चुनाव करो या मरो की तरह है। पार्टी के युवा अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई अवसरों पर कहा है कि पार्टी में युवाओं को आगे लाना होगा, तभी पार्टी सशक्त हो सकेगी। झारखंड में स्थिति इसके एकदम विपरीत है। प्रदेश में पार्टी की अगली पंक्ति के नेता उम्र के आगे बेबस होते जा रहे हैं। इन नेताओं की सांगठनिक क्षमता और अनुभव पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन युवा विरोधियों के जोश के आगे इनका टिक पाना मुश्किल ही लगता है। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति पर आजाद सिपाही टीम की विशेष रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्य विपक्षी दल झामुमो और आजसू के साथ कांग्रेस भी सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में है। 18 साल के युवा झारखंड को राजनीतिक नेतृत्व देने का अवसर राज्य की 3.25 करोड़ जनता किसे देगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की उम्र भी चुनाव में महत्वपूर्ण कारक होगा। नेताओं की उम्र के हिसाब से झारखंड कांग्रेस पूरी तरह बुजुर्गों के हाथों में है, जबकि दूसरे दलों के नेता अपेक्षाकृत युवा हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये बुजुर्ग कांग्रेसी युवा झारखंड को कैसा नेतृत्व दे सकेंगे। कांग्रेस के खेमे में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि 65 से 70 साल के नेता 50 से 55 साल के विरोधियों के जोश के आगे कैसे खड़ा हो सकेंगे, और खड़े होंगे भी तो कितनी देर टिक सकेंगे। झारखंड कांग्रेस के अधिकांश नेता 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, यानी सरकारी सेवा से उनके रिटायरमेंट का समय भी बीत चुका है। आज की तारीख में पार्टी के केवल 2 बड़े नेता ही 60 से कम के हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह लोहरदगा के विधायक सुखदेव भगत शामिल हैं। डॉक्टर अजय कुमार की उम्र 56 साल हो गई है, जबकि सुखदेव भगत उनसे 2 साल बड़े अर्थात 58 साल के हैं। बाकी सभी बड़े नेता 60 साल से अधिक के हैं। इनमें पूर्व विधायक और श्रमिक नेता मन्नान मलिक सबसे बुजुर्ग हैं। उनकी उम्र 73 साल है। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो 72 साल के हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव 71 साल के हैं। फिर फुरकान अंसारी हैं, जिनकी उम्र 70 है। तो आलमगीर आलम 68 साल के हैं। सुबोध कांत सहाय 67 के हैं और प्रदीप कुमार वलमुचू 61 के हो गए हैं। झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की फहरिस्त इन बुजुर्ग नेताओं के बाद खत्म हो जाती है, यानी इनके बाद पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे झारखंड में अपना प्रभाव रखता है। कांग्रेस को झारखंड में जिन नेताओं से मुकाबला करना है, उनमें मुख्यमंत्री रघुवर दास 63 साल के हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ 53 के हैं। झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 60 साल के हैं, तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो महज 44 के और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 43 के हैं। इनमें भाजपा के रघुवर दास और लक्ष्मण गिलुआ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नेताओं के साथ कांग्रेस महागठबंधन बनाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में इन युवा नेताओं के जोश और जज्बे के सामने कांग्रेस के बुजुर्ग नेता कितने प्रभावी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता इन युवा सहयोगियों के साथ कितनी दूर तक चल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। यदि औसत की बात करें तो कांग्रेस नेताओं की औसत आयु जहां 66 साल है, वहीं बाकी दलों के नेता महज 52.5 साल के हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस के नेता लंबी रेस के खिलाड़ी कतई नहीं हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के इन नेताओं के पास राजनीतिक समझ और अनुभव नहीं है या इनके पास सांगठनिक क्षमता नहीं है। ये सभी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। इन सभी के पास राजनीति का लंबा अनुभव भी रहा है, लेकिन युवा झारखंड के लिए निश्चित तौर पर युवा नेतृत्व की जरूरत है, जो आज की तारीख में कांग्रेस के पास नहीं है। झारखंड कांग्रेस की दूसरी बड़ी समस्या इसमें परिवारवाद और भाई भतीजावाद है। पार्टी के अधिकांश बड़े नेताओं के नजदीकी रिश्तेदार राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे राजेंद्र सिंह हो या फुरकान अंसारी, प्रदीप बलमुचू हो या सुखदेव भगत। सभी के रिश्तेदार अगले चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह और बलमुचू और सुखदेव भगत की पत्नी तो टिकट के दावेदारों में हैं। फुरकान अंसारी के पुत्र डॉक्टर इरफान अंसारी तो विधायक भी हैं। सुबोध कांत सहाय के भाई सुधीर सहाय भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी के सामने दुविधा ये है कि ये न तो अपने इन कद्दावर नेताओं की उपेक्षा कर सकती है और न ही इनके रिश्तेदारों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। झारखंड कांग्रेस एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। हालांकि ये चुनौती पुरानी है, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये चुनौती है पार्टी के भीतर युवाओं की उपेक्षा। चाहे युवा कांग्रेस हो या NSUI जैसा छात्र संगठन, प्रदेश नेतृत्व ने कभी इन्हें अहमियत नहीं दी। आलोक दुबे, सुरेंद्र सिंह, कुमार राजा, रविंद्र सिंह, शमशेर आलम, दिनेश लाल, राजेश गुप्ता, राजेश ठाकुर, गुंजन सिंह, शहबाज अहमद, राजीव रंजन, विनय सिन्हा, दीपू जैसे युवा नेता या तो बाउंड्री लाइन पर रखे जाते हैं या फिर टीम के 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए जाते हैं। इन्हें कभी खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। ऐसे में इन युवा नेताओं के बीच निराशाजनक माहौल बन रहा है। इन युवा नेताओं की उपेक्षा भी कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर असर डाल सकती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए आलाकमान को युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर पार्टी के लिए युवा विरोधियों का सामना करना बेहद मुश्किल भरा काम होगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।